हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वन टक्स बैक हुक कढ़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा सूती है कॉटन का, और यहाँ पर हमारा प्लेन कपड़ा है। इससे हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारा देखिए कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, इसमें देखिए गला भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो हमारा गला है तो उसको बिल्कुल एक बराबर रखना है, ठीक है। और ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कपड़े की जो लंबाई है वो 14 इंच है। यहाँ पर भी इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और आर्मोल की लंबाई भी हमें 6 इंच रखनी है। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें क्या करना है, अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है हुक और आई की पट्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमने जो आधा इंच का मार्जिन लिया है उसको छोड़ के ही हम पल्ले को रखेंगे, ठीक है। और निशान लगाएंगे। आर्मोल की गोलाई हमने आगे वाले पल्ले की 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले की हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। साइड में हमें सेम निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। तो 6 के आधे हुए 3 इंच। तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई हमें 9.5 इंच रखनी है। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी बाजू कढ़ाई करी हुई है। तो इसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है। तो 10 को आधा करेंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आधा इंच की गहराई देके यहाँ पर हमें कटिंग करना है।
तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और आगे वाले पल्ले को रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अस्तर जो हमारा है वो हम ज़्यादा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की जो ओपन साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और इस तरह से पल्ले को रखकर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। इसमें से हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को हमें देखिए इस तरह से रखना है और कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने अस्तर लिया है और इसके ऊपर हमें पल्ले को रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई कर देनी है। नीचे से हमें हल्की सी पान शेप में इस तरह से गोलाई करनी है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और गले के ऊपर हम क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। और गले पर सिलाई लगाने के बाद हमें पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, प्लेट का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो पल्ले को हमें बिल्कुल एक बराबर रखना है और जहाँ से हमारी बंद साइड है वहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें ऊपर छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो 12 इंच है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। ठीक है, अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमारा आगे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो नीचे हमने अस्तर रखा है और उसके ऊपर मैन पल्ला रखा है। तो यहाँ पर हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें
आधा इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी हमें 4 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगाकर हम प्लेट को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने आई वाली पट्टी को भी सिल लिया है और इस वाले पल्ले में हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें छोड़ के इस तरह से 12 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने देखी सिलाई को लगा लिया है नीचे से फोल्ड करके। तो अब हम यहाँ पर गले की पाइपिंग सिलेंगे। तो इस तरह से हमने और भी पट्टी ली है, इसको यहाँ पर सीधा रखेंगे इस तरह से होल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे। तो पट्टी को हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करना है और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी सिली है। तो सेम इसी तरीके से हम इसमें भी पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया है दूसरे पल्ले में। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले को भी तैयार कर लिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इस पल्ले में हम क्या करेंगे, पहले निशान लगा लेते हैं। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर शोल्डर से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हमें इस तरह से बराबर रखना है और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं।
तो दोनों तरफ से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है और साइड में हमने कट लगाए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और बाजू को सिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ तर रखा है और उसके ऊपर हमने बाजू को रखा है। तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। और इसको हमें इस साइड में कर लेना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। और पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। तो अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और यहाँ पर हमारा जो साइड में कट है वो हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से बन टक्स बैक हुक कढ़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना हमने आप लोगों को सिखाया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।